दोस्तों, पुलिस के पद पर तैनात एक महिला दरोगा होती हैं। ये महिला दरोगा अपने घर पर जाती हैं। रात का लगभग 1 बज रहा होता है। जैसे ही घर पर जाती हैं, दरवाज़ा खटखटाती हैं, तो जो नौकर होता है, नौकर खड़ाक से दरवाज़ा खोलता है कि मालकिन आ चुकी हैं शायद। जैसे ही मालकिन अंदर आती हैं, ये मालकिन नौकर के ऊपर टूट पड़ती हैं और नौकर से बोलती हैं कि आज तुम और मैं एक साथ रात गुजारेंगे। और ये जो नौकर होता है, नौकर के कुछ समझ में नहीं आता है कि वो बोलता है, मैडम आप क्या बात बोल रही हैं? और मैडम बोलती हैं, जाओ मैं तुमको आदेश देती हूँ कि तुम जाओ तुरंत और नहा कर आओ। अब वो जो नौकर था वो करता भी क्या, 25 साल का 6 फुट का गबरू जवान लड़का वो क्या कर सकता था? मैडम का नौकर था और मैडम ने जो बोला था उसको तो करना ही था। वो तुरंत जाता है, नहा कर आता है और उसके बाद मैडम उससे बोलती है कि एक काम करो, म्यूज़िक बहुत तेज़ कर दो क्योंकि मैं चिल्लाती बहुत ज़्यादा हूँ। उसके बाद ये नौकर जो होता है वो म्यूज़िक को तेज़ कर देता है और फिर मैडम और वो नौकर एक साथ दोनों संबंध बनाते हैं। फिर जैसे ही मैडम की नज़र सुबह खुलती है तो मैडम जब अपने होश में आती हैं और देखती हैं कि बगल में उनके नौकर पड़ा हुआ है, उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं है और मैडम के शरीर में भी एक भी कपड़ा नहीं है। मैडम की नज़र जैसे ही पड़ती है एक दूसरे पर तो मैडम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और तुरंत नौकर को जगाती हैं, ओ उठो उठो उठो, ए उठो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है, मैडम आपने ही तो मुझे रात में बुलाया था यहाँ पर। आप बहुत नशे में थीं, आपको कुछ याद ही नहीं है। इतने में नौकर जैसे ही ये बात बोलता है तो मैडम अवाक रह जाती हैं कि ये आखिर क्या हो गया। फिर मैडम कहती है कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ। दोस्तों नमस्कार, ये जो कहानी है, ये जो घटना है, ये आंध्र प्रदेश की है। दोस्तों रंगारेड्डी नाम की एक जगह होती है, वहीं की ये कहानी है, ये सच्ची घटना है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की सच्ची घटनाएं आपको मिलती रहेंगी और जो लोग वीडियो पर कमेंट करेंगे कि वो कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और अपनी राय देंगे तो उनका नाम मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में जरूर लूँगा। दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। रंगारेड्डी नाम की एक जगह थी, वहाँ पर किरण राव करके एक लड़की थी। लड़की जवान हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। इतनी खूबसूरत होती है कि मोहल्ले के जितने भी लड़के होते हैं सारे उस लड़की पर मरते हैं। सब लोग बस यही सोचते हैं कि इस लड़की से मेरी दोस्ती हो जाए और इसके साथ मैं अपना संबंध बना लूँ। ये जो लड़की होती है पढ़ने में ज़्यादा उतनी अच्छी तो नहीं होती है, लेकिन मिडिल से थोड़ा सा ऊपर ही रहती है। और ये जो लड़की होती है, धीरे से इस लड़की का एक लड़के से कनेक्शन हो जाता है। वो लड़का जो होता है इसी के कॉलेज का होता है। इंटर की पढ़ाई अच्छे से करने के बाद ग्रेजुएशन में जब ये दाखिला लेती है तो उस लड़के से इसकी मुलाकात होती है। किरण राव की मुलाकात जब इस लड़के से होती है तो इन दोनों की दोस्ती जो होती है वो बहुत गहरी हो जाती है। उसके बाद इन दोनों का मिलना जुलना, उठना बैठना शुरू हो जाता है और फिर संबंध बनना शुरू हो जाता है। ये जो लड़का था ये इसका बॉयफ्रेंड बन जाता है और पूरे गांव में, पूरे कॉलेज में चर्चे हो जाते हैं कि किरण राव का चक्कर उस फलाने लड़के से चल रहा है। जैसे ही ये बात माँ बाप को पता चलती है, माँ बाप अवाक रह जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं कि हमारी बेटी जो इतनी सीधी थी वो ऐसा क्यों कर रही है। वो अपनी बेटी को समझाते हैं, बेटा तुम एक काम करो, तुम्हारी हम लोग शादी कर देते हैं और शादी के बाद तुम जो करना हो करती रहो, लेकिन हमारी इज्जत को इस तरह तुम नीलाम मत करो। अब जो उसके माँ बाप होते हैं उसको समझाते हैं, लेकिन लड़के की समझ में नहीं आता है। इसी बीच पुलिस का फॉर्म आता है, महिला एसआई का, सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आता है और ये जो लड़की होती है ये उस फॉर्म को भर देती है। फिर उसकी, चूंकि ये लड़की फिजिकली एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा मजबूत थी, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत थी, खूबसूरत भी थी, तो ये लड़की पढ़ाई भी शुरू कर देती है और एग्ज़ाम देती है। एग्ज़ाम देने के बाद इसका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे ही इसका सिलेक्शन हो जाता है, इसको ट्रेनिंग के लिए पुलिस कैंप में बुलाया जाता है। पुलिस कैंप में जैसे ही ये जाती है, ये अपने एबिलिटी के दम पे और अपने पढ़ाई के दम पे बहुत आगे बढ़ जाती है और ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद इसको आंध्र प्रदेश में ही एक थाने में पोस्टिंग मिल जाती है। जैसे ही पोस्टिंग मिलती है, ये महिला दरोगा और अपने पूरे शबाब में आ जाती है। इसी बीच जो इसका पुराना वाला बॉयफ्रेंड था उसको वो छोड़ देती है, क्योंकि इसको एक एक करके मर्द बदलने का चस्का लग चुका था। ये जो किरण राव जो महिला होती है, ये, इसका जो ड्राइवर था, वहीं पर जिस थाने में ये पोस्टेड होती है उसी थाने में एक ड्राइवर था।
उस ड्राइवर के साथ इसकी बातचीत बढ़ने लगती है, धीरे-धीरे उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और एक दिन ये उस ड्राइवर के साथ भी संबंध बना लेती है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान चुके हैं कि ये पिछले भी इसके पहले एक बॉयफ्रेंड रह चुका है, उधर बीच में इसने फिर ट्रेनिंग में भी अपने एक सर को फँसा लिया था। उसके बाद जब ये थाने पहुँचती है, तो इसका चक्कर इसके ड्राइवर के साथ चल जाता है। चूँकि इसको बदल-बदल के मर्द पसंद आते थे और ये एक मर्द के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती थी। अब जब ये अपने थाने पहुँच गई और इतने ज़्यादा थाने में लोग होते हैं कि जो बातें होती हैं, तो जैसे ही ये संबंध वाली बात ड्राइवर से इसका संबंध चल रहा है, ये बात पूरे थाने में और पूरे महकमे में पता चल जाती है, तो ये सोचती है कि इस तरह से तो मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी और उस ड्राइवर से संबंध बनाना बंद कर देती है, उससे बातचीत करना बंद कर देती है और अपने साधन से आती है ड्यूटी पे और अपने साधन से जाना शुरू कर देती है। दोस्तों धीरे-धीरे कहानी आगे बढ़ती है। अब ये जो महिला थी किरण राव, इसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। सोच रही थी कि मैं क्या करूँ? अगर मैं इस तरह से संबंध बनाती रहूँगी तो मैं सबके नज़रों में गिर जाऊँगी, बदनाम हो जाऊँगी। तो ये सोचती है कि क्यों ना मैं शादी कर लेती हूँ। तो ये अपने माँ-बाप से बोलती है कि पापा मेरी शादी करा दीजिए, मैं अब शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो इसके जो पापा होते हैं, वो एक अच्छा-सा लड़का देखते हैं। वो लड़का जो होता है, वो जूनियर इंजीनियर के पद पर बिजली विभाग में होता है और बहुत ही अच्छी इनकम कर रहा था। ये जो लड़का होता है देखने में अच्छा होता है, ठीक-ठाक होता है और ये जो लड़की थी, ये भी ठीक-ठाक थी, बहुत अच्छी थी। तो लड़का-लड़की और लड़की-लड़का दोनों एक-दूसरे को देखते हैं, पसंद कर लेते हैं। शादी की डेट तय हो जाती है, शादी हो जाती है। फिर सुहाग रात का दिन आता है। सुहाग रात के दिन जैसा कि हर लड़की का पहला ख्वाब होता है कि मेरी जो सुहाग रात हो वो ऐसी हो, वो इतनी अच्छी हो, इतनी बढ़िया हो। वैसे ही किरण राव का भी वैसे ही मन था। इसका जो पति होता है उसका नाम होता है बालकेश्वर। ये जो बालकेश्वर होता है, ये उस लड़की के साथ किरण राव के साथ सुहाग रात मनाता है। अब चूँकि ये कई बार इसके पहले भी लड़कों के साथ सुहाग दिन मना चुकी थी, इसके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हर लड़की का ये सपना होता है। अब ये जैसे ही संबंध बना रहा होता है, रात में जब संबंध बनाता है, तो जब अगले दिन सुबह होती है, तो उतने अच्छे से उस किरण राव को सैटिस्फाइड नहीं कर पाता है। जब ये किरण राव सैटिस्फाइड नहीं हो पाती है, तो अपने पति से कहती है कि क्या तुम क्या कोई तुम्हारे अंदर कोई कमी है? आखिर क्या बात है जो तुम इतनी जल्दी ठंडे पड़ जाते हो? क्या बात है? तो वो अपने पति से कहती है कि तुम एक काम करो, तुम अपना इलाज करवाओ। तो उसको भी लगता है कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है, चूँकि अब पहला-पहला मामला था तो हो जाता है, तो 2-3 बार और इसको ट्राई करती है, लेकिन वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। जिस वजह से ये जो लड़की थी उससे बोलती है आप अपना इलाज ही करवा लीजिए। फिर वो कहता है ठीक है मैं अपना इलाज करवाता हूँ। तो वो नज़दीकी एक डॉक्टर के पास जाता है और अपना इलाज करवाने के लिए दवा खाना शुरू कर देता है। अब दोस्तों किसी भी चीज़ की दवा खाने में और असर होने में समय तो लगता ही है। धीरे-धीरे समय बीतता जाता है और ये जो महिला किरण राव होती है, इसकी जो भूख थी वो मिट नहीं रही थी। अब ये क्या सोचती है कि जब मेरा पति कमज़ोर है तो मुझे कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो देखना ही पड़ेगा अपनी भूख को मिटाने के लिए। ये जो किरण राव होती है, अब चूँकि ये ऐसे महकमे में है जहाँ पर नए-नए लोगों से सामना पड़ता रहता है, इसी तरह एक बार नाइट गश्त लगा था। नाइट गश्त में ही ये जो महिला होती है किरण राव सब इंस्पेक्टर, ये गश्त के दौरान 4 बदमाश थे जो एक दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी ये महिला इंस्पेक्टर वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने जो साथी कांस्टेबल होते हैं, अचानक उन सब के साथ मिलकर इन चोरों के ऊपर धावा बोल देती है। 3 चोर भाग जाते हैं, लेकिन 1 चोर पकड़ा जाता है। ये जो एक चोर पकड़ा जाता है, इसका नाम श्रीहरन होता है। ये जो श्रीहरन होता है, इसको जब पकड़ लिया जाता है, थाने में बंद कर दिया जाता है और उसकी अच्छे से पिटाई की जाती है। तो वो बोलता है कि मैडम मेरे जो साथी थे, वो मेरे साथ थे, लेकिन मैं उनका घर-द्वार नहीं जानता हूँ, बस मैं केवल इतना जानता हूँ कि ये कहाँ पर मुझे रोज़ मिलते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना अभी तक घर नहीं दिखाया है। तो किरण राव जो होती है, उन सब साथियों को इस लड़के की वजह से, श्रीहरन की वजह से पकड़ लेती है। ये मुखबिरी करता है और तीनों जो बाकी लड़के सबको पकड़ लिया जाता है, सबको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जो श्रीहरन लड़का था, ये देखने में लंबा-चौड़ा 6 फुट का था, गबरू जवान था, 25 साल का था। अब ये जो महिला थी, महिला दरोगा को वो लड़का पसंद आ जाता है और उससे कहती है देखो, तुमको अगर जेल नहीं जाना है तो तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है।
वो रास्ता ये है कि तुमको मेरे यहाँ नौकर बन के रहना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, जो काम मैं कहूँगी वही काम तुमको करना पड़ेगा। अब वो लड़का करता तो क्या करता, वो एक अनाथ लड़का था। वो चूँकि बाकी जो 3 लड़के थे उनकी तो बेल भी हो चुकी थी, उनको लोग छुड़ाने भी आ चुके थे, लेकिन इस लड़के को छुड़ाने कोई नहीं आता है। ये अनाथ होता है तो कहता है ठीक है मैडम, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपके घर में ही कोई भी काम करने को तैयार हूँ। अब ये जो लड़का होता है उसके घर पे दूध लाना, सामान लाना और घर का जो भी सब्जी लाना है, जो भी कभी कोई मेहमान आ गए तो कोल्ड ड्रिंक ले आए, इस तरीके के बहुत सारे काम, झाड़ू पोछा चौका बर्तन से लेके सारे के सारे काम ये लड़का करता था। अब 6 फुट का गबरू जवान लड़का, चूंकि ये लड़का किरण राव को पसंद आ गया था, ये जो श्री हरन था इसके साथ वो सोच रही थी कि इसके साथ मैं कुछ ना कुछ आगे करूंगी। दोस्तों धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन जो ये महिला दरोगा थी, ये इसकी नाइट पार्टी चल रही थी, बड़े बड़े अधिकारी थे, वहाँ पर पार्टी मनाने जाती है। अब चूंकि ये देर रात अधिकतर आती थी तो एक दिन और लेट आ गई। अब ये जो श्री हरन था दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा खोलने के बाद बोलती है कि ठीक है तुम मेरे पैर दबाओ। तो वो जो नौकर था वो पैर दबाता है और फिर कहती है अच्छा मेरी कमर दबाओ, तो फिर ये कमर दबाता है। इस तरीके करके ये कई कई दिन कमर दबाता था, कभी पैर दबाता था। धीरे धीरे करके वो अपनी जो अंदर की इच्छा थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दोस्तों एक दिन नाइट पार्टी चल रही थी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, साहब लोगों के साथ, और ये जो किरण राव थी ये पार्टी मनाती है। पार्टी मनाने के बाद और फिर दोस्तों जब वो मैडम रात में पार्टी मनाती है और पार्टी मनाने के बाद वापस आती है अपने घर की तरफ, तो जो ड्राइवर होता है वो मैडम को छोड़ के चला जाता है और जैसे ही घर की घंटी बजाती है टिंग 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 टिंग, तो जो नौकर होता है वो भाग कर आकर दरवाजा खोलता है और मैडम को जैसे ही देखता है तो मैडम शराब के नशे में एकदम धुत और अपने नौकर के ऊपर गिर जाती है। जैसे ही किरण राव अपने नौकर के ऊपर गिरती है वैसे ही जो नौकर होता है वो एकदम स्तब्ध रह जाता है, अचंभे में पड़ जाता है कि मैडम ने आज कितनी ज़्यादा पी ली। वो मैडम को बोलता है कि मैडम आप अपने आप को संभालिए, संभालिए मैडम अपने अपने आप को, ये आप क्यों इतना बहक रही हैं। मगर जो मैडम थी वो इतनी ज़्यादा नशे में थी, उससे बोलती है कि देखो एक काम करो तुम जाओ और नहा कर आओ। तो नौकर बोलता क्यों मैडम, वो बोलती है जो बोल रही हो वो करो, तुम जाओ और तुरंत नहा कर आओ। तो वो तुरंत जाता है, नहा कर आता है। उसके बाद मैडम कहती है कि देखो तुम म्यूजिक को तेज कर दो क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो मैं बहुत दिनों से तुम्हारे साथ करना चाहती थी। अब जो नौकर होता है वो भी 6 फुट का 25 साल का गबरू जवान, वो भी क्या करे, मैडम के बात तो माननी ही पड़ती उसको क्योंकि जो मैडम थी वो उसकी मालिक थी। अब मालकिन की बात नहीं मानेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। और मैडम बोलती हैं कि तुम जो हो आज मेरे गुलाम बनकर रहोगे, और वो भी मैडम के आगे पीछे दो मिलाना शुरू कर देता है कि ऐसा ना हो कि मैडम मेरे लिए कोई गलत कदम ना उठा लें या मुझे नौकरी से न निकाल दें या मुझे जेल में न डाल दें। वो नौकर तुरंत मैडम की बात मानना शुरू कर देता है और जाता है, नहा कर आता है। और जो मैडम थी, मैडम वहीं बेड पर लेट जाती हैं और जो नौकर होता है, नौकर अपने बदन से एक एक कपड़ा निकाल देता है और मैडम के भी कहे अनुसार जो मैडम कहती हैं वैसे ही निकाल देता है। और मैडम और जो नौकर होता है उन लोगों के संबंध बनते हैं। जब संबंध बनते हैं तो अगले दिन जैसे होता है तो मैडम जैसे उठती हैं तो मैडम की नज़र नौकर के ऊपर पड़ती। नौकर को जैसे ही मैडम देखती हैं तो वो समझ जाते हैं कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है, तो मैडम उसको उठाती हैं, क्यों, उठो उठो उठो, उठ क्यों नहीं रहे हो। तो वो जैसे ही उठता है तो वो मैडम उसको 2 चांटे मार देती हैं और कहती हैं कि ये बताओ तुम मेरे बगल में क्यों सो रहे हो। तो नौकर बोलता है मैडम आपने मुझे रात में सुलाया था, आप नशे में रात में बहुत ज़्यादा एकदम टल्ली थी और आपने मेरे साथ वो सब काम कर डाला है जो आपको नहीं करना चाहिए था। इतने में मैडम जो होती हैं वो कहती हैं मतलब क्या किया मैंने, तो उसने कहा वही गलत काम जो आपने मेरे साथ रात में किया। मैडम बोली कितने बार किया, वो बोला मैडम 3 से 4 बार वही काम किया। अब मैडम तुरंत वहाँ से जाती हैं और उठकर अपने रूम पर जैसे ही पहुँचती हैं और अपने आप को देखती हैं तो मैडम कहती हैं कि मैंने अपने आप को आज इसके आगे परोस दिया, ये क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई। अब मैडम को अपनी गलती का पछतावा होता है, लेकिन मैडम सोचती हैं कि जब एक बार ये चीज़ हो ही गई है तो क्यों ना अब ये चीज़ कंटिन्यू होती रहे।
अब दोस्तों वो जो नौकर था वो मैडम का गुलाम बन जाता है और मैडम के आगे पीछे दुम हिलाने लगता है। किरण राव आए दिन उससे संबंध बनाती थी, जैसे चाहे वैसे संबंध बनाती थी। और जो उसका पति था बालकेश्वर, एक दिन ऐसी यही बात की भनक बालकेश्वर को लग जाती है। बालकेश्वर समझ जाता है कि कहीं ना कहीं हो ना हो दाल में कुछ काला है, क्योंकि वो जो मैडम थी बालकेश्वर से बातचीत करना बहुत कम कर देती है और उसको बालकेश्वर कहाँ है, क्या कर रहा है, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं होता है। अब जो मैडम थी, जो किरण राव थी, वो सोच रही थी कि अपनी ज़िंदगी को इसी तरह अय्याशी से गुजारा जाएगा और कुछ दिन बाद उस नौकर को भी वो चेंज करने वाली थी। अब जो बालकेश्वर था, बालकेश्वर की इस बात पे उससे झगड़ा हो जाता है। तो जो किरण राव थी बालकेश्वर से बोलती है कि जब तुम आप मेरे को सेटिस्फाइड नहीं कर सके, इस वजह से मैंने ये कदम उठाया है, और जब तुम मुझको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो तो तुमको मेरी ज़िंदगी में रहने का कोई मतलब नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं इसी तरह ही करूँगी और कुछ दिन बाद मैं इसको भी बदल दूँगी। अब बालकेश्वर का माथा घूम जाता है, वो करे तो क्या करे। अब वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना हो करो और मुझसे आज के बाद तुम बात मत करना। अब बालकेश्वर और वो, ये दोनों जो होते हैं, लड़ाई हो जाती है और बालकेश्वर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। चूंकि जो बालकेश्वर था वो अधिकतर बाहर रहता था और जब इस तरह की लड़ाई हो गई तो वो अपने आप को और दूर रखने लगा। कुछ दिनों के बाद इसी तरह वो अपने संबंध बनाती रही और यही सब चलता रहा। और एक दिन अचानक जो नौकर होता है, उस नौकर का, जब वो बाजार से सब्जी लेके आ रहा था तो उसका किसी से झगड़ा हो जाता है। फिर वो अपने रूम पर आता है और रात में जैसे ही रूम पर सब्जी वगैरह लेकर आता है, खाना बनाता है, मैडम को खाना खिलाता है और फिर मैडम के साथ काम करता है और सो जाता है। तो देर रात को उसके घर पर कुछ चोर और बदमाश घुस जाते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही गोलियां चलना शुरू होती हैं तो एक गोली मैडम को लगती है और दो गोली उस नौकर को लगती है। जैसे ही नौकर को गोली लगती है तो मैडम जो होती हैं, मैडम अपने पिस्तौल निकलती है और वो भी जवाब में फायरिंग शुरू कर देती है। और वो जो नौकर था उसके दोनों गोली छाती में लग जाती हैं और वो मौके पे ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जो मैडम थी, तुरंत पुलिस महकमे को सूचना दी जाती है और सारी, चूंकि पुलिस का मामला था, पुलिस के ऊपर ही हमला था, इस वजह से इसकी जो जांच होती है वो बहुत ही गहरे तरीके से होती है, क्योंकि पुलिस के ऊपर ये हमला था। अब जैसे धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है, हमला किसने करवाया, कहाँ से आए थे बदमाश, कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी अचानक जो है एक दिन एक व्यक्ति को पुलिस धर दबोच लेती है और उससे पूछना शुरू करती है। शक के बिना पर उस व्यक्ति को पकड़ती है और उसकी जब पिटाई की जाती है तब वो धीरे धीरे जहर उगलना शुरू करता है और जो उसके साथ जितने और साथी थे, जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी, उन सारों के लोगों के नाम बताना शुरू करता है वो आदमी। जब वो नाम बताता है तो नाम बताते बताते वो ये भी बताता है कि इसकी हमें सुपारी दी गई थी। एक हनीफ नाम का व्यक्ति था, हनीफ नाम के व्यक्ति ने हमको इसकी सुपारी दी थी। उसकी बाद फिर उस हनीफ नाम के व्यक्ति को पकड़ा जाता है। पुलिस जब हनीफ नाम के व्यक्ति को पकड़ती थी, जो वो वहाँ का बहुत बड़ा बदमाश था, उस बदमाश से जब पुलिस मिलती है तो उसकी पिटाई करती है, तो वो बताता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे सुपारी दी गई थी। तो जब वो बताता है, उससे पूछा जाता है तुमको बताओ किसने सुपारी दी थी, तब वो जिस व्यक्ति का नाम बताता है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, ये कोई और व्यक्ति नहीं, ये उसी महिला दरोगा का पति बालकेश्वर होता है, जिसने दोनों को मारने की सुपारी दी थी। इसके बाद दोस्तों बालकेश्वर को गिरफ्तार कर लिया जाता है हत्या के जुर्म में, और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है जो हनीफ होता है, और इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। दोस्तों, इन दोनों के बीच में वो जो नौकर था श्रीहरन, वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इसमें आप लोग क्या कहेंगे, क्या महिला दरोगा की गलती थी, या फिर बालकेश्वर की गलती थी, या फिर श्रीहरन की गलती थी? मेरे हिसाब से श्रीहरन इस पूरे मामले में बेकसूर था। ये जो मैडम थी, इसकी भी उतनी गलती नहीं थी, लेकिन इसने ये जो व्यक्ति जो होता है बालकेश्वर, इसने जो कांड कर दिया, जो हत्या को अंजाम दे दिया, ये बहुत गलत किया। रिश्ते खराब होते हैं, रिश्ते अच्छे भी होते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी को इस दुनिया से हटवा देना, इसका समर्थन किसी को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस पूरी कहानी के बारे में क्या राय है, और आप लोग कहाँ से इस कहानी के बारे को सुन रहे हैं, कौन से जिले से हैं, कौन से राज्य से हैं, ये सब आप लोग कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटनाएं मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।